हम निकल पड़े मदीना मुनव्वरा में वादी जिन के सफ़र पर। जी हाँ, वादी जिन मदीना मुनव्वरा के करीब वाक़ एक ऐसी वादी है जिसका ज़िक्र आते ही दिल में हैबत, तजस्सुस और रूहानियत एक साथ उतरती है। चारों तरफ बुलंद बड़ा पहाड़ ऐसे महसूस होते हैं जैसे सदियों से खामोश खड़े हों। ये ग्रीनरी हमें याद दिलाती है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पसंदीदा बागात और पसंदीदा खजूरों में से एक खजूर अजवा खजूर के बाग हैं। हम रास्ता तवील था, हम सफ़र तय करते गए क्योंकि ये कम से कम मदीना मुनव्वरा से 30 किलोमीटर दूर है और काफ़ी फ़ासला तय कर कर हम वादी जिन पहुँचे। वादी जिन पहुँचने से पहले हमने इन बागात को बहुत अच्छे से देखा और बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये बागात अजवा खजूर के बाग थे और इसमें अजवा खजूरों की मुख्तलिफ़ अक़साम मौजूद थी। ये मौसम ऐसा मौसम होता है कि जब अजवा खजूर पकती है तो उसको सेव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गर्म होकर पक जाती है। ये एक रास्ता था जो हम तय कर रहे थे। यहाँ से शुरू हो चुके थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खजूर के बागात और ये बहुत बड़ा बाग यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर वादी जिन का सफ़र जितना हमने तय किया और हम देखते चले गए, हद नज़र जहाँ जहाँ तक जाती थी यहाँ पर खजूरों के बागात बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अब शुरू हो गई थी वादी जिन। वादी जिन मदीना मुनव्वरा के करीब वाक़ एक ऐसी वादी है जिसका ज़िक्र आते ही दिल में हैबत तारी हो जाती है। और जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जिन मदीना मुनव्वरा के लोगों को तंग किया करते थे, रास्ता भटका दिया करते थे, जानवरों को डरा दिया करते थे और मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैला दिया करते थे। और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहाँ ला कर कैद कर दिया। लोगों का ये मानना है, लेकिन ये बात लोगों ने नस्ल दर नस्ल सुनी और बयान की। लेकिन जब हम कुरान और मुस्तनद इस्लामी तारीख़ की रोशनी में इस वाक़े को देखते हैं तो हमें एक ज़्यादा गहरी और ईमान अफरोज़ हकीकत सामने आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत फरमाई और जब वो तिलावत फरमा रहे थे तो बहुत सारे जो जिन थे, जिन्नात, उनका गिरोह आकर यहाँ पर जमा हो गया और खामोशी के साथ बैठकर कुरान को सुना। उनके दिलों में इनकलाब आया और वो ईमान ले आए। ये थी दरअसल हकीकत जो कि सूरह जिन में ख़ुद जिन्नात का बयान मौजूद है। उस सूरतुल जिन में पूरा बयान इनका मौजूद है कि हमने ऐसा अजीब कुरान सुना जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। इस वाक़े की निस्बत से इस मकाम को वादी जिन कहा जाता है। अलबत्ता ये भी दुरुस्त है कि कुछ जिन्नात जो होते हैं वो सरकश होते हैं और शर पसंद होते हैं और अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार अता फरमाया था कि एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरकश जिन को काबू भी कर लिया था, मगर फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी उसे याद करते हुए उसे छोड़ दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ताकत हासिल थी, मगर आपने ताकत के बजाय रहमत और हिकमत से दावत को इख्तियार फरमाया। इसीलिए ये कहना ज़्यादा दुरुस्त है कि जिन्नात को कैद करने के बजाय उनको उनके शर से रोका गया, यानी उन्हें हिदायत की तरफ दावत दी गई। वादी जिन की खामोश वजह और इसके पहाड़, इसकी सुनसानी इंसान को याद दिलाती है कि ये दुनिया सिर्फ वो नहीं जो दिखाई गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक पेड़ से जो है काले रंग का गोंद निकल रहा है और बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काले रंग का गोंद इस वादी जिन के पेड़ से निकल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तारीख़ मौजूद है। आप अगर देखें तो हद नज़र दूर दूर तक देखें, कितना खूबसूरत और कितना कीमती गोंद इन पहाड़ों में से निकल रहा है। हमने भी तोड़ा और हमने थोड़ा सा तोड़ के खाया और इसको एंजॉय किया। और अगर आप देखें तो दूर दूर तक एक पहाड़ों का सिलसिला मौजूद होगा और हमने महसूस किया कि इन पहाड़ों के अंदर बाकायदा ऐसे गार मौजूद था जैसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर
वाकई में कोई मखलूक रहती हो। और यहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम यहाँ खड़े थे, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर लोगों ने पहाड़ों पर जाकर बनाया हुआ था, अपने मुल्क की याद को ताज़ा किया हुआ था। और हम ये चट्टानों वाले पहाड़ देख रहे थे, लेकिन साथ ही चट्टानों के पहाड़ के साथ साथ हमें इन चट्टानों के अंदर नोकीले और बहुत ज़्यादा गहरे गार नज़र आ रहे थे, जैसे कि आपको इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। ये गार बहुत गहरे थे और चट्टानें इतनी मजबूत थी कि बहुत कम लोग इस पर चढ़ पाते हैं और देख पाते हैं। लेकिन मदीना मुनव्वरा की ये तारीख़ देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। जितने भी हुज्जाज आते हैं हज करने के लिए और जितना भी उम्रा ज़ायरीन आते हैं, तो ये देखिए आप कितने नोकीले पहाड़ हैं यहाँ पर। इस वादी को देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में कदम रखा था और कदम रखने के बाद अपना जलवा दिखाया था उन मखलूक़ात को भी जो उनके ज़ेर हो गई थी। और ये नोकीले पहाड़ और चट्टानें यहाँ पर लोग देखकर ये मंज़र आपदीदा हो रहे थे और देख के बहुत खुश हो रहे थे। हमने भी यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। हम यहाँ पर 30 किलो का फासला तय कर मस्जिद नबी से वादी जिन में आए थे और वादी जिन में बैठकर हमने भी वो नज़ारा देखा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। और ये सब और जब इंसान इस वादी में बैठकर कुदरत के इन मनाज़रों को देखता है तो दिल खुद ब खुद झुक जाता है। इस माहौल में अगर इंसान सादा सा खाना खाए लाकर और बैठ जाए और चाय पिए तो बहुत मज़ा आता है। हमने भी यहाँ पर अपना फूड को एंजॉय किया था। और ये देखें कितने नोकीले पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के अंदर बाकायदा गहरे गहरे सुरंगें मौजूद थी जो कि दिल को डरा रही थी और एक लर्ज़ा सा तारी हो रहा था। और पहाड़ और जो ये पौधे थे यहाँ पर, दरख्त थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे अपनी कोई दास्तान हमसे बयान कर रहे हों। ये देखिए कितने गहरे गहरे इधर सुरंगें मौजूद हैं कि अगर एक इंसान इसके ऊपर चढ़कर आराम से जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन इसकी तारीख़ में कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे प्यारे नबी ने यहाँ पर जिनों को क़ैद किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये था कि उन्होंने यहाँ पर आकर कुरान की तिलावत की थी कि जो जिन थे वो ईमान ले आए थे और बहुत खुश हुए थे। और सूरह जिन में इसका वाक़या बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है। यहाँ पर पहाड़ों का वादी जिन का सिलसिला हम कर रहे थे एंजॉय, साथ साथ हम अपनी बनाकर लेकर आए थे। होटल से जब हम निकले थे मदीना के होटल से, तो हमने अपने लिए बनाई थी बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार चाय। और चाय लिए हमने यहाँ पर और कुछ ग्लासेस लिए थे, पानी लिए थे और कुछ स्नैक्स लेकर हम यहाँ पर अपना जो था शाम का जो था टी टाइम वादी जिन के अंदर एंजॉय कर रहे थे जिनों के साथ। जी हाँ, ये जिनों के साथ हम बैठे हुए यहाँ पर चाय पी रहे थे। हमने सोचा था कि आराम से अपने होटल से निकलेंगे और जाकर इन जिनों के साथ जो कि यहाँ पर मौजूद थे हमें देख रहे थे, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे। ये मंज़र जो है ना, ये अक्कासी कर रहा था उस दौर की कि जब हमारे नबी यहाँ पर बैठकर कुरान करीम पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ बख्शा और ये हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय हम यहाँ पर पी रहे थे वादी जिन में बैठकर। सऊदी अरब के लोग अक्सर जो जाते हैं वो डेज़र्ट में बैठकर या इस तरह की वादियों में बैठकर अपना खाना स्नैक्स एंजॉय करते हैं और काफ़ी टाइम उनका यहाँ पर स्पेंड हो जाता है इसी तरह, और दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, हमें बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पर पी रहे थे चाय और साथ साथ इन पहाड़ों के बारे में बातें कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर वॉक कर कर। तो ये था हमारा आज का वादी जिनका बहुत खूबसूरत सा व्लॉग। होप कि आपको पसंद आया होगा। और अभी हम आपको दिखाएंगे ये पहाड़ी सिलसिला जो कि दूर दूर तक फैला हुआ है। सूखे पेड़ ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की गवाही दे रहे हैं और किसी के होने का एहसास आपको दिला रहे हों। ये देखें कितने पेड़ हैं, ऐसा लग रहा है कि लिटरली अगर आप यहाँ पर आते हो और आप यहाँ पर आओ तो आप यहाँ ज़रूर आना। और ये ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ जो है ना, जो गोंद होता है वो उगल रहे हों। इनमें से लिटरली इतना गोंद निकल रहा था और गोंद इनका बह रहा था इन पेड़ों से। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पेड़ रो रहे हों। ये वादी जिन ना अपने आप में एक मौज़ा है और एक हिदायत के लिए लोगों के लिए है कि हम लोगों को
ही नहीं बल्कि और बहुत सारी मखलूक़ात का सामना हमारे आक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है। देखें ये पहाड़ी सिलसिला ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बनाए हुए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें कितने गड़े और गहरे गहरे गार इन छोटी छोटी चट्टानों में नज़र आ रहे हैं। ये देखें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई लिटरली रहता हो, कोई फैमिलियाँ रहती हों, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। ये देखें ये सब एक दूसरे की गवाही दे रहे थे कि जैसे यहाँ पर कोई रहता हो। देखिए कितने गहरे गहरे सुराख थे। ऐसा लग रहा था कि जिन वाकई यहाँ रहते हों और कोई मखलूक ऐसी है जो यहाँ रहती है और बसती है यहाँ पर। तो वो निशानात अभी भी यहाँ पर मौजूद थे और देखकर ऐसा मतलब महसूस हो रहा था और रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत डर लग रहा था, लेकिन हमने अपने आप को संभाला क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। और ये देखिए ऐसा लगता है कि जैसे जिन्होंने ना अपने ये घर खुद बनाए हों। ये कोई हाथ से बनी हुई चट्टानें नहीं हैं, बल्कि ये कुदरती चट्टानें हैं। और कुदरती चट्टानों के अंदर इस तरह से ये देखें कैसे गार मौजूद हैं, कैसे घर मौजूद हैं, जो कि दिल को जो है ना वो दहला के रख रहे थे। और जब तक हम यहाँ पर बैठे हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास से गुज़र रही है, जो हमारे पास बैठी है, जो हमें देख रही है, जो हमें सुन रही है। तो इसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह से ये कैमल की सवारी रखी हुई थी। लोग यहाँ पर सवारी कर रहे थे, घोड़ सवारी भी हो रही थी यहाँ पर, और ये ऊँट की सवारी भी हो रही थी। बच्चे एंजॉय कर रहे थे। जो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो ये बता रहे थे कि हम यहाँ से लेके वो आगे तक एंड तक लेके जाएंगे पहाड़ तक और फिर वापस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए बहुत सारे प्रैक्टिकल भी कर रहे थे। कहा जाता है कि यहाँ पर जो गाड़ी होती है जब हम वापस जा रहे होते हैं तो वो जाकर हम गाड़ी की स्पीड बंद करते हैं तो वो गाड़ी खुद ब खुद चल रही होती है। की सफारी करने के बाद फिर हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, वादी जिन के अंदर मगरिब से पहले पहले यहाँ पर वादी जिन को छोड़ना होता है और वादी जिन का जो मेन गेट होता है वो बंद कर दिया जाता है। एक्चुअली में मगरिब के बाद इसको किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि बाहर लोगों ने निकल जाना होता है। यहाँ पर हम लोग वापस जाने की तैयारी कर चुके थे और बस कह रहे थे वादी जिनको अलविदा। अल्लाह ताला बार बार अपने और अपने हबीब की दर की और यहाँ की ज़ियारत हमें करवाता रहे। बहुत खुशी महसूस होती है, दिल को अच्छा लगता है। और साथ साथ यहाँ पर सऊदी कल्चर के मुताबिक ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर लोग जो होते हैं सऊदी वो एंजॉय कर रहे थे। और बाकायदा उन लोगों ने यहाँ पर अपने जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो लगाए हुए थे और कैमल पर बैठे हुए यहाँ पर राइड कर रहे थे। एक्चुअली में ये इनकी सकाफ़त का हिस्सा है। बहुत अच्छा लग रहा था हमें भी, और होप कि आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए बनाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।